हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण यूकेपीएससी के महत्वपूर्ण आपके एग्जाम जो हैं पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लॉजिक से देख लीजिए आप उनको। मैंने बहुत सारी लॉजिक बता रखे हैं, ट्रिक्स बता रखी हैं रीजनिंग की, बेसिक से सारी चीज़ों को कराने की कोशिश की है इस चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें। ये वीडियो आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे रक्त संबंध में टाइप 3 की। टाइप 1 और टाइप 2 हमने कर लिया है, बेसिक से सारी चीज़ें हमने की हैं। अब टाइप 1 और टाइप 2 में अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको देख लेना, फिर आप यहाँ पर देखोगे टाइप 3 तो आपको आसान लगने लगेगा। टाइप 3 में अगर हम बात करें ये किस टाइप के क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ, तो टाइप 3 में देखो आपको जो हिंट मिलेगी क्वेश्चन में, कहीं पर भी इकलौता या एकमात्र, जहाँ पर भी इकलौता या एकमात्र की बात करेगा यानी कि वो स्वयं की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? स्वयं की बात कर रहा होगा। तो इकलौता या एकमात्र जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हम लाने की यहाँ पर आज करने वाले हैं। और फिर चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है? तो हमको इसको बताना है। तो श्याम की सास बना लेते हैं सबसे पहले। श्याम की सास, देखो क्वेश्चन रीजनिंग करने के लिए आपको शुरू से चलना पड़ेगा, लास्ट तक हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा और उस हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बनाऊं श्याम, यहाँ पर मैंने बनाया श्याम, जैसा कि मैंने टाइप 2 में बताया था कि हमें जब तक उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो हमें उसका जेंडर यहाँ पर नहीं बताना है कि ये लड़का होगा या लड़की। तो श्याम को देख के मुझे अभी कुछ नहीं बताना है कि ये पुरुष होगा या फिर महिला। अब श्याम की सास, श्याम का विवाह होगा किसी भी व्यक्ति से, या फिर लड़का होगा तो लड़की से हुआ होगा और लड़की होगी तो लड़के से हुआ होगा। इसकी सास देखो, इसकी सास ये होगी, इसकी सास ये होगी भाई। और सास क्या होती है? महिला होती है, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। सास की एकमात्र पुत्री कह रहा अभी। सास की एकमात्र पुत्री का मतलब है कि इसकी सिर्फ एक बेटी होगी, उसके अलावा कोई इसका बच्चा या बच्ची नहीं होगी। तो श्याम की सास की एकमात्र पुत्री कौन होगी? एकमात्र पुत्री यही होगी। और ये पुत्री है तो ये पुत्र होगा, फिर ये क्या होगा? लड़का होगा। अगर ये लड़की है तो ये लड़का होगा, क्योंकि दोनों का विवाह हो रखा है। अब देखो पुत्री के बेटे, इस पुत्री के, ये पुत्री हो गई, ये पुत्री होगी, किसकी? सास की पुत्री होगी ये। इसके बेटे यानी कि अब यहाँ पर हम इसका बेटा बना लेते हैं। बेटा होता है पुरुष, तो मैंने इसको लगा दिया प्लस का। इस बेटे का श्याम से क्या संबंध है? इस बेटे का श्याम से क्या संबंध है? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि मेरे को श्याम का संबंध बताना है फिर या फिर बेटे का संबंध बताना है। श्याम का संबंध बताना है या फिर बेटे का। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बेटे का। किसका? बेटे का संबंध बताना है श्याम से। तो ये बेटा क्या होगा? श्याम का बेटा ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी माँ है और इसका विवाह श्याम से हो रखा है, तो श्याम इसका पति हो गया और इसका ये बेटा हो गया। तो इसका जो संबंध होगा वो क्या होगा? बेटा। इसका क्या होगा? बेटा। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरीश की बहन, सबसे पहले हम हरीश की बहन बना लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरीश की बहन की इकलौती बेटी, हरीश की सबसे छोटी यहाँ पर बेटी आएगा। हरीश की सबसे छोटी बेटी की कौन है? यहाँ पर आप लिखोगे छोटी बेटी की कौन है। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब यहाँ पर से अगर हम इसको करने की कोशिश करें, हरीश की बहन, पहले हरीश बनाओ, ये रहा हरीश या रही, हमें अभी नहीं पता ये लड़का है या लड़की, तो हरीश बना लिया। हरीश की बहन, इसकी कोई बहन होगी और बहन है तो इसके ऊपर से हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हमको इसका जेंडर पता चल गया कि इकलौती बेटी, इस बहन की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी का मतलब है कि एक ही इसकी बेटी है, बस हो गया, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसकी एक बेटी है,
इसकी बहन की एक बेटी है और बेटी है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखो ये जो बेटी है उसका संबंध बताना है। किससे बताना है? हरीश की सबसे छोटी बेटी। हरीश की सबसे छोटी बेटी, हरीश की भी एक बेटी होगी और इसकी बहुत सारी बेटियां होंगी, तभी तो सबसे छोटी बेटी का रहा है। बहुत सारी बेटियां हैं, अगर इसकी सबसे छोटी बेटी, इसकी सबसे छोटी बेटी ये रही, इसकी सबसे छोटी बेटी कौन सी है? ये वाली रही। इस बेटी का संबंध बताना है अब हमने इसकी जो बहन की बेटी है उससे। ठीक है, इसकी बहन की बेटी से बताना है कि क्या होगी। देखो इसका संबंध बताना है ना हमने, तो इसकी ये क्या होगी? माँ हो गई, और ये माँ का या तो भाई होगा, हरीश या तो भाई होगा, अगर पुरुष है तो भाई होगा, तो ये क्या बन गया? मामा बन गया। अगर ये प्लस है तो ये क्या बन गया? मामा। और मामा की बेटी क्या बन गई? ममेरी बेटी। ममेरी बेटी बन गई ये क्या बन गई? ममेरी बेटी। अगर ये हरीश माइनस होता है, यानी कि अगर महिला होती है, तब देखो ये बेटी की ये हो गई माँ, माँ का ये माँ की होगी बहन यानी कि मौसी, ये हो गई मौसी, और ये मौसी की सबसे छोटी बहन फिर से ममेरी बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ममेरी बेटी हो जाएगी, या फिर ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ममेरी बेटी, ममेरी बहन, ये हो जाएगा ममेरी बहन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको करना है, ममेरी बहन इसका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन पर अगर हम जाएं, क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है? वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है? वह व्यक्ति, अब हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जो मेरे पुत्र की, यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो मेरे पुत्र की बहन, मेरे पुत्र यानी कि पहले मैं खुद को बना देता हूँ मैं। अब ये जो मैं है ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, इसका लिंग डिफाइन नहीं है, तो ये पुरुष भी हो सकता है, मैं भी महिला भी हो सकती है। तो मेरे पुत्र, इसका पुत्र होगा कोई, इसका पुत्र होगा, तो इसका पुत्र का लिंग तो डिफाइन होगा कि ये लड़का है। कि बहन, इसका बहन, इसकी बहन, इसकी बहन का पति, इस बहन का पति बना देंगे। पति के लिए हम दोनों ओर एरो लगाते हैं, इसका पति, ये प्लस हो जाएगा। वह मेरा क्या है? ये पति मेरा क्या है, यानी कि ये मेरा क्या होगा, ये हमको बताना है। अब देखो ये हो गया बेटा और ये बहन, और ये बहन होगी तो ये इसकी बेटी होगी, ये इसकी क्या होगी? बेटी हो गई। और बेटी का ये हो गया पति। बेटी का पति क्या होता है? दामाद। ये क्या हो जाएगा? इसका दामाद हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं का लिंग डिफाइन नहीं है, तो हम मैं नहीं बता सकते कि ये क्या होगा। जैसे ही इसी क्वेश्चन में मैं अगर बात करूँ, अगर इस पति का संबंध इससे पूछ लेता कि क्या होगा, ये मैं कौन होगा पति का, तो हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते थे कि ये सास होगी या फिर ससुर होगा, सास है या फिर ससुर है, ये हम नहीं बता पाते। तब इस कंडीशन में क्या कहते हैं हम, निर्धारित नहीं किया जा सकता अगर ऑप्शन में है, या फिर सास ससुर, सास और ससुर दोनों ही ऑप्शन में है, तब हम सास और ससुर वाले ऑप्शन को टिक करते। ठीक है, सास या ससुर ये वाले ऑप्शन को हम टिक कर देते। अगला क्वेश्चन देखो, संदीप की मां के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है? संदीप की मां, एक हम बना देते हैं संदीप, यहां पर हम बना देते हैं संदीप। अभी हमको संदीप के बारे में नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। संदीप की मां, इसकी कोई मां है, और ये माँ जो होगी वो होगी महिला के पिता, इस महिला का, इस माँ का पिता, यानी कि ये इसका दादा हो गया संदीप का।
के पुत्र इस पिता का पुत्र, इस पिता का पुत्र का इस पुत्र का, ये प्लस होगा, यानी कि इसकी माँ और ये पुत्र भाई बहन हो गए, ये दो क्या हो गए, भाई बहन हो गए, का संदीप के पिता से क्या संबंध है। तो संदीप का पिता बना देते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया पिता संदीप का, और ये माँ है तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब हमको क्या बताना है, फिर से समझ लो। संदीप की माँ ये हो गई, के पिता, इसके पिता ये होगी, के पुत्र का, इसके पिता का पुत्र ये वाला पुत्र हो गया। इसका संबंध बताना है हमको, किससे, संदीप के पिता से। संदीप का पिता कौन है, ये रहा, इससे हमको संबंध बताना है कि इस पुत्र का संबंध इस पिता से क्या है। तो देखो ये आपस में भाई बहन हो गए, ये आपस में क्या हो गया, भाई बहन, और ये इसके पति हो गए, इसके पति हो गए। तो बहन का पति, ठीक हो गया। या फिर हम ये कहें इस पुत्र का संबंध अगर हमको बताना है तो पिता का संबंध बताना है इस पुत्र से, तो ये क्या हो जाएगा, साला। ये क्या हो जाएगा, साला, क्योंकि ये वाइफ का भाई है। वाइफ का भाई क्या होता है, साला होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 4 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं, और उस क्वेश्चन को आप होमवर्क से करने की कोशिश करना, और फिर हमारा एक जो टाइप 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इकलौता या फिर एकमात्र करके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट है आज का ये क्वेश्चन, इसको आपको होमवर्क से करना है। क्या है क्वेश्चन, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क पे करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, आप अपने नोट्स भेज सकते हैं आंसर का। और अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।